हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस, या फिर आप कह सकते हो बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में। आज का ये वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ई कॉमर्स का जो एक टॉपिक है वो एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है आपका बीकॉम में, बीबीए में और एमबीए में भी। तो यहाँ पे ई कॉमर्स को लेकर के एक पूरा सब्जेक्ट बना रखा है, इसलिए इसका जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। अगर आप जो है इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या एज अ नॉर्मल टॉपिक पढ़ रहे हैं कि आपका सिर्फ ई बिजनेस का एक छोटा सा टॉपिक है, ई कॉमर्स का एक छोटा सा टॉपिक है, तो दोनों के लिए आप समझ लीजिए कि दोनों में आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये दिख सकता है। तो ई कॉमर्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हम जब भी जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए, बिजनेस आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज आया है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक रैपिड ग्रोथ मिली है बिजनेस को। कैसे ग्रोथ मिली है? क्योंकि पहले आप देखते होंगे कि आपको कुछ भी लेना होता था तो आप मार्केट जाते थे, जो भी आपकी नियरेस्ट मार्केट होती थी, जो भी नियरेस्ट शॉप होती थी, आप वहाँ जाते थे, या आप प्लान करते थे कि हम उस वाली मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे ये चीज़ें हमें ज़्यादा बेटर और सस्ती मिल जाएंगी। और आज के टाइम में क्या हो गया, आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी होती है, सबसे पहले आप अपना फ़ोन उठाते हो और अपने मेरे ख्याल से आज के टाइम में जिसके पास भी फ़ोन है उसमें से 90% लोगों के फ़ोन में जो है कोई ना कोई अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब तरीके की कोई ना कोई ऐप होगी जिससे आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बिज़नेस क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आ गया है। ई बिज़नेस यानी बिज़नेस को ऐसी प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ गए हो जहाँ पे इंटरनेट के थ्रू बिज़नेस की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। जहाँ आप पहले शॉप पे जाकर के सामान लेते थे और पैसे देते थे, उसकी जगह अब क्या हो गया है, ऐप पे आप ऑर्डर करते हो और पेमेंट करते हो और वो सामान आपके घर तक आ जाता है। तो ये जो बिज़नेस को इलेक्ट्रॉनिक मोड्स पे यूज़ किया जा रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मोड्स पे लेके आ गए हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। सो ई बिज़नेस बेनिफिट्स इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एट लार्ज। सबसे पहले ई बिज़नेस ने किस किस को फ़ायदा पहुँचाया है? इंडिविजुअल, जैसे कि आप और हम जो कि नॉर्मली कुछ ना कुछ परचेज करते हैं। बिजनेस, जो कि सामान बेच रहा है। गवर्नमेंट, यानी कि मोदी जी, सिर्फ मोदी जी नहीं, जो भी गवर्नमेंट उस समय में होगी वो वाली गवर्नमेंट। एंड सोसाइटी, यानी कि पूरी सोसाइटी को लेकर के, इन सबको कहीं ना कहीं ई बिज़नेस के थ्रू कोई ना कोई फ़ायदा मिला है। द मेजर बेनिफिट फॉर्म्स ई बिज़नेस आर एज फॉलो। अब इसके जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स टू कस्टमर, इंडिविजुअल एंड यूज़र। कस्टमर जो सामान खरीद बेच रहा है, इंडिविजुअल यानी कि नॉर्मली जो उसको यूज़ कर रहा है, एंड यूज़र्स, यानी कि तीनों का तीनों वर्ड्स का मतलब यहाँ पे एक ही है। कस्टमर, कंज्यूमर या फिर इंडिविजुअल कह लीजिए या यूज़र कह लीजिए, इन सबको अब क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सबसे पहले कन्वीनियंस यहाँ पे आपके पास हो गया है। कन्वीनियंस मतलब जहाँ पे पहले मुझे जो है ट्राउज़र लेट सपोज लेना होता था, तो मुझे क्या करना पड़ता था, 10 जगह के चक्कर काटने पड़ते थे जहाँ पे मुझे जो है मेरी पसंद का एक जो ट्राउज़र मुझे चाहिए वो मिल सके। एक तो पड़ोसियों की सीटें इतनी बज रही है ना, मेरा भी फ्लो ख़राब हो जाता है। अच्छा चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो कन्वीनियंस कैसे हो गया कि पहले मुझे अगर एक शॉप पे नहीं मिलता था तो दूसरी शॉप पे, दूसरी पे नहीं तो तीसरी पे, तीसरी पे नहीं तो चौथी पे, क्योंकि हर चीज़ हर जगह नहीं मिल सकती। लेकिन वही अब कन्वीनियंस किस तरीके से हो गया है, नाउ आई जस्ट हैव टू ओपन एनी ऐप, जो भी मेरे पास ऐप है वो मुझे ओपन करना है, उस पर जस्ट मुझे सर्च करना है ट्राउज़र फॉर गर्ल्स, ट्राउज़र फॉर मैंस, या जो भी आपको प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद आपके पास ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप एक प्रोडक्ट, इफ़ यू विल सर्च एनी प्रोडक्ट, आपके पास इतने सारे रिजल्ट्स दिख करके आएंगे, 2500 3000 रिजल्ट्स आपके सामने दिख करके आ जाएंगे। तो ये कन्वीनियंस हो गया है कि आपको जो है एक ही समय घर बैठे बैठे जो है एक अपने फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू दिख रही है। सो एवरी प्रोडक्ट, नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, ऑल्सो सर्विसेज। सर्विसेज में कैसे आप देख सकते हो, सर्विसेज में आप देखोगे जो है अर्बन क्लैप। अब ये लोग क्या करते हैं, सर्विसेज ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिर्फ आपका जो है प्रोडक्ट नहीं बल्कि सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों, या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। तो ये दोनों जो है इजीली अवेलेबल है आपकी फिंगर टिप्स पे।
सो यहाँ पे जो है इंटरनेट के थ्रू आप फिंगर टिप्स पे ये सारी चीज़ें देख सकते हो, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंस। नेक्स्ट इज़ योर टाइम सेविंग। अगेन टाइम सेविंग कैसे है, अगर मुझे एक जगह पे जाना पड़ा, मुझे जो है वहाँ पे, अब देखो मेरा ट्रैवलिंग का टाइम बच गया, शॉप तक जाने का जो ट्रैवल मुझे करना पड़ा, वहाँ तक जाने का जो भी मुझे एक तरीके से टाइम लगा वो मेरा बच गया। वहाँ पे नहीं मिली मुझे कोई चीज़ तो मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा, उसका भी टाइम वहाँ पे मेरा वेस्ट हुआ। बट यहाँ पे अगर मैंने फ़ोन के थ्रू सिर्फ सारी चीज़ें बैठे बैठे सर्च कर ली तो मेरा कितना टाइम सेव हो गया। सो बायर्स हैव enjoy their purchase of many electronic products such as e-book, recharge of mobile appliances etc. through internet which reduce the time। अब कई सारे तो ऐसे परचेज है जो कि बायर बहुत इंजॉय करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ले लेना, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रोडक्ट्स ले लेना, ई बुक्स ले लेना, फ़ोन का रिचार्ज करा देना। मुझे अब आज भी याद है जब हम 10th और 11th स्टैंडर्ड में थे, जब हमारा ज़माना हुआ करता था, हम भी बच्चे थे जब, उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे ना एक इंटरनेट का पैक आता था। वो आज के टाइम पे तो सब ऑनलाइन हो गया, बट उस टाइम पे जो है रिचार्ज कूपन्स आते थे 35 रुपये का, 100 का, 200 का, और वो हमारे 2 GB का उसमें डाटा मिलता था। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है कितने का था, और वो हमें महीने भर चलाना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि आप जो है जगह जगह जाकर के वो पहले ले रहे हो फिर यूज़ कर रहे हो, बट अब ये कितना ज़्यादा टाइम सेविंग हो गया है। नेक्स्ट इज़ योर वेरियस ऑप्शंस फॉर कंपैरिजन। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कंपैरिजन, यानी कि मेरी वाली बंदी थोड़ी अलग है, पर कैसे है, कंपेयर तो करके देखें कैसे अलग है। सो वेरियस ऑप्शंस फॉर कंपैरिजन आपके पास मिल जाते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना है तो आप जैसे अमेज़ॉन पे ही कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, आप वहाँ पे भी उसका कंपैरिजन कर सकते हो किसी और प्रोडक्ट के साथ। एंड इतना ही नहीं, बल्कि आपके पास इंटरनेट पे आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पे आप 2 प्रोडक्ट डालोगे तो वहाँ पे आपको उन दोनों का कंपैरिजन दिख जाएगा, दैट विच वन इज़ बेटर, कौन सा बेटर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने से बन जाएगा कि मेरा वाला बेहतर है, आपको ऐसा प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा, आप खरीद के ले जाओ। पर वहाँ पे ऑनलाइन आपके पास क्या है, कंपैरिजन का ऑप्शन अवेलेबल है। आप कंपेयर करके देख सकते हो कि क्या सच में ये वाला अलग है या फिर सबकी तरह है और बस काट रहा है मेरा, तो ये चीज़ पता चल जाएगी। देर आर several options available for customer which are not only being easy to compare but are प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट प्लेयर्स इन द मार्केट। यानी कि आज के टाइम में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है कस्टमर के पास जहाँ से वो क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है डिफरेंट प्लेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके द्वारा जो जो प्राइस दिए जा रहे हैं उसका भी कंपैरिजन वो कर सकते हैं। बायर्स आर प्रोवाइडेड, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलग अलग वेबसाइट्स आपकी हैं तो कोई ना कोई एक वेबसाइट आपके पास अवेलेबल होगी, अभी नहीं है तो अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट किस साइट पे कितने रुपये का मिल रहा है, कि ये जो है आपका अमेज़ॉन पे इतना है, ये प्रोडक्ट आपको जो है फ्लिपकार्ट पे इतने का पड़ रहा है, तो ये भी आजकल अवेलेबल है। सो बायर्स आर प्रोवाइडेड विद अ वाइडर रेंज ऑफ चॉइसेस बिकॉज दे कैन कंसीडर मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम अ वाइडर वेराइटी ऑफ सेलर्स। तो अब क्या हो गया है, ऑप्शन हो गए हैं आपके जो बायर्स हैं उनके पास, आपके पास, हमारे पास जो बायर्स हम लोग हैं, किस चीज़ के ऑप्शन हो गए हैं कि आपके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज के भी ऑप्शन है, साथ ही साथ सेलर के भी ऑप्शन है, आप किसी से भी खरीद सकते हो। ईजी टू फाइंड रिव्यूज़, अब आप रिव्यूज़ भी बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप उसी के साइट पे जो है, जो कस्टमर ने वो प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीदे हुए हैं वो अपने रिव्यूज़ डाल देते हैं और वहाँ से आपको पता चल जाता है प्रोडक्ट असली में कैसा है। ठीक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करे वाली सिचुएशन नहीं है, पहले जो लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और जिनको लगता है विश्वास करना चाहिए वही जा कर के रिव्यू डालते हैं, या फिर जिनको लगता है कि भाई हमने यूज़ किया, हमारा कटा है, किसी और का ना कटे, तो जो है लोगों को बचा करके चलो, तो वो भी रिव्यूज़ डाल देते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। देयर आर ऑफ्टन रिव्यूज़ अबाउट अ पर्टिकुलर साइट और प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रीवियस कस्टमर विच प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक्स। कूपन्स एंड डील्स, कूपन्स एंड डील्स मतलब आज के टाइम में क्या हो गया है, आप देखोगे ऑनलाइन जब आप शॉपिंग करते हो, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के थ्रू जब आप शॉपिंग करते हो तब आपको कूपन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डील्स प्रोवाइड की जाती हैं। 1000 रुपये की टी शर्ट पहले 2000 के प्राइस पे दिखाएंगे और फिर दिखाएंगे कि हम जो है इसको लेस करके 1200 में बेच रहे हैं, हम भी खुश हो जाते हैं, वाह व्हाट अ डील। ठीक है, तो यही कूपन एंड डील वो प्रोवाइड कराते हैं। सो दीज आर डिस्काउंट कूपन्स एंड रिवॉर्ड्स पॉइंट्स अवेलेबल फॉर कस्टमर टू इंकरेज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। साथ ही साथ क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करोगे तो आपको जो है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, अगर आप ICICI से भर रहे हो तो 10% डिस्काउंट, HDFC से भर रहे हो तो 10% डिस्काउंट, SBI से भर रहे हो तो इतना डिस्काउंट, फलाने से इतना, फलाने से इतना, ढिलकाने से इतना। सो ये सारे कूपन्स एंड डील्स वो प्रोवाइड कराते हैं ताकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी जो है इंकरेज की जा सके।
एनी टाइम एक्सेस। अब अगर मुझे पहले कुछ ख़रीदना होता था तो मुझे पहले सोचना पड़ता था कि यार कल उठेंगे 11 बजेंगे, 11 बजे मार्केट्स खुलेंगी तब हम जा कर के बाय करेंगे। अभी अगर मुझे 3 बजे रात को नींद नहीं आ रही है तो मैं अमेज़ॉन खोलूँगी और मैं वहाँ पे जो है बैठ के अच्छा ये पसंद आ रहा है बुक कर दो, ये पसंद आ रहा है ऑर्डर कर दो। तो यानी कि आप जब चाहे जब मन चाहे उसका एक्सेस कर सकते हो। तो अब क्या हो गया है, एक फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। ऐसा नहीं है कि सुबह 11 बजे उठेंगे तब मार्केट खुलेगी तभी हम कुछ बाय कर पाएंगे, नहीं। आज के टाइम में है जो मन करे, जहाँ मन करे, जैसा मन करे, जब मन करे खरीद लो। सो एनी टाइम एक्सेस आपके पास अवेलेबल है। सो द कस्टमर कैन इवेल्युएट द प्रोडक्ट 24 आवर्स अ डे, ईच डे एज पर देयर कन्वीनियंस। जो भी उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको फिट बैठता है वो उस टाइम पे चीज़ें जो है एक्सेस कर सकते हैं। ये तो बात हुई बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, इंडिविजुअल एंड यूजर्स की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स टू योर बिजनेस सेलर। ठीक है, बिजनेस वाले जो है बिजनेसमैन या फिर जो है आपके सेलर या फिर जो बिजनेस है उसको क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला इंक्रीज्ड कस्टमर बेस। अब देखो कोई शॉप लेट सपोज मेरे एरिया के पास थी। अब वो जब इलेक्ट्रॉनिक मोड पे बिजनेसेस नहीं हुआ करते थे, इतना जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं आए थे, तो क्या होता था उसके पास कस्टमर कौन थे, हम थे जो कि आसपास के एरिया के थे, या लेट सपोज थोड़े से आसपास से ज़्यादा का आप कवरेज ले लीजिए, उस एरिया के ही लोग आते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे उसने अपने आप की अपनी प्रेजेंस बना ली। इलेक्ट्रॉनिक मोड का ऑप्शन आया, अपनी प्रेजेंस उसने बनाई, तो अब दुनिया भर से या फिर हो सकता है देश विदेश से जो है उसकी प्रोडक्ट की जो है डिमांड बढ़े, उसके प्रोडक्ट को जो है एक तरीके से नया कस्टमर मिल जाए। तो इसलिए इंक्रीज कस्टमर बेस की, कस्टमर की पहुंच ज़्यादा हो जाती है, कस्टमर को ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन के ही जो है वो प्रोडक्ट होंगे जिसके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो उस बिजनेस वाले को भी फ़ायदा हुआ कि उसके जो कस्टमर बेस था वो बढ़ गया। ई कॉमर्स इनेबल्स अ बिजनेस टू ऑफर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू ऑलमोस्ट एवरीवन इन द वर्ल्ड हु हैज़ एन इंटरनेट अनेबल्ड डिवाइसेस। यानी कि ई कॉमर्स के थ्रू क्या होता है, एक बिजनेस के पास ऑप्शन आ जाता है, या फिर कह लीजिए एक अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है कि किसी भी दुनिया में किसी भी दुनिया में नहीं, हम पूरे वर्ल्ड में जिसके पास भी इंटरनेट का कनेक्शन है और एक डिवाइस है जिसमें इंटरनेट है, वो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट तक पहुँच सकता है। It facilitates to reach narrow market segments that are widely scattered geographical, thereby rapidly increasing the number of online customers. नेक्स्ट इज योर रिकरिंग पेमेंट मेड ईजी। अब पहले क्या होता था, पहले आपको आप जाते थे, आप कहते थे कि भाई तुम तो अपनी पड़ोसी हो, तुम तो अपनी आप इसे सामान लेते हैं, तो चलो कोई बात नहीं 500 रुपये बच गए, अगली बार में दे देंगे। और कस्टमर को वहाँ पे आप कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि कस्टमर आपका भगवान है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड में अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपने कभी देखा है किसी को मैसेज करते हुए कि अमेज़ॉन वाले भैया मैं आप ही से सामान लेता हूँ, हर हफ्ते लेता हूँ, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए लेता हूँ, अब मेरे पास पैसे नहीं है पर उसको गिफ्ट देना है तो उधार पे दे दो। ऑब्वियसली ये नहीं होता। हाँ, हालांकि उनके नए अभी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं पे लेटर वाले, पर वो बात डिस्कस बाद में करेंगे। पर यहाँ पे क्या है कि आपको जो है पेमेंट्स बहुत इजीली हो गई हैं कि आपको जो है उसी टाइम पेमेंट का ऑप्शन मिल गया, या फिर डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट्स आपको हो गई। नो उधार, नो ऑप्शन ऑफ उधार वाला सिस्टम। सो ईजी बिजनेस हैज़ नंबर्स ऑफ ऑपरेशन दैट आर होमोजीनियस इन नेचर। तो हर बिजनेस में क्या होते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि होमोजीनियस होते हैं नेचर में। दिस ब्रिंग्स इन यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ स्किल्ड ऑपरेशंस। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो है पेमेंट्स बहुत इजी हो गई हैं, रिकरिंग पेमेंट्स बहुत इजी हो गई हैं। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होती है कि भैया तुरंत पेमेंट करो, तुरंत यहाँ से बिल बनेगा और यहाँ से जो है तुरंत हम निकाल देंगे और आप तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा वो लगेगा। द इंट्रैक्शन विद द सिस्टम टेक प्लेस ऑन रियल टाइम, द देयरफॉर अलाउज द कस्टमर टू रिस्पॉन्ड क्विकली, कि आपने तुरंत भेज दिया, आपने तुरंत बता दिया कि 4 दिन में डिलीवर होगा, 3 दिन में होगा। तो यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं। दिस हैज़ मेड पॉसिबल टू क्रैक नंबर्स ऑफ डील्स। ईजियर एंट्री इनटू न्यू मार्केट। अगर आपको जो है मार्केट में एंट्री करनी है एज अ बिजनेस, या फिर आपको जो है एज अ सेलर मार्केट में एंट्री करनी है, तो एंट्री ईजी होती है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ इशू हो। दिस इज स्पेशली फॉर एंट्री इनटू जियोग्राफिकल रिमोट मार्केट फॉर एंटरप्राइजेस रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड लोकेशन। नेक्स्ट इज़ लो बैरियर्स टू एंट्री। अगर आपको एंट्री करनी है एज ए बिजनेस तो आपको यहाँ पे जो है बैरियर्स नहीं होते, ठीक है, लो बैरियर्स होते हैं, बहुत कम बैरियर्स होते हैं। सो होम पेज गिव्स इक्वल फुटिंग टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद लार्ज इंटरनेशनल फर्म्स। तो यहाँ पे क्या है, जब आप कोई ऐप खोलोगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ लार्ज इंटरनेशनल फर्म्स के ही प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे, बल्कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट भी आपको वहाँ पे दिखेंगे। स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव लाइक अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन www and
कंडक्ट बिजनेस ऑन द इंटरनेट। दोनों पार्टी को, आइदर इट इज़ जो इंटरनेशनल वन और योर स्मॉलर वन, यहाँ पे जो है दोनों को एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि अपना वो www पे अपना बिजनेस जो है कंडक्ट करें और इंटरनेट के थ्रू उसको जो है देश विदेश तक पहुँचाएँ। एलिमिनेशन ऑफ टाइम डिले, यहाँ पे टाइम डिले का एलिमिनेशन हो जाता है, सारी चीज़ें फास्ट होती है। आपको चीज़ पसंद आई, आपने बुक कर दी, उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर दे दिया, वहाँ से आपकी पेमेंट अगर जो है आप पे ऑन तुरंत पे कर रहे हो तो तुरंत आप पेमेंट भी कर देते हो, तुरंत आपकी इनवॉइस बन के आपको दिख भी जाती है, तुरंत आपको टाइम डिलीवरी भी दिख जाती है कब तक होगा। सो सारी चीज़ें एकदम से फास्ट सिस्टम के थ्रू होती है, तो यहाँ पे टाइम डिले कम हो जाता है। फास्ट टाइम टू मार्केट एज बिजनेस प्रोसेसेस आर लिंक्ड दस एंड लॉन्डिंग सीमलेस प्रोसेसिंग एंड एलिमिनेटिंग टाइम डिले। अब तो बात हुई यही हमारी कि बिज़नेस को कैसे फ़ायदा करता है। नाउ वी विल डिस्कस कि ये मोदी जी को कैसे फ़ायदा कर रहा होगा, यानी गवर्नमेंट को कैसे फ़ायदा कर रहा होगा। तो गवर्नमेंट को कैसे फ़ायदा कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट टू फाइट करप्शन। अब करप्शन से फाइट करने का इंस्ट्रूमेंट ये आपका है, कैसे है, लेट मी सेट माई ट्राइपॉड फर्स्ट। देखिए, इंस्ट्रूमेंट टू फाइट करप्शन मतलब क्या है, इन लाइन विद गवर्नमेंट्स विजन ई कॉमर्स प्रोवाइड्स अ पिवोटल हैंड्स टू फाइट करप्शन। यानी कि गवर्नमेंट का एक विजन है कि भाई हमारे देश में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इसीलिए क्या है कि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मोड पे करी जाए ताकि कैश का सबसे ज़्यादा कम यूज़ किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक मोड पे अगर आप काम करोगे तो पूरे रिकॉर्ड्स रहेंगे, ठीक है, अमेजोन वाले के पास पूरे रिकॉर्ड्स है, किस सेलर ने क्या बेचा, किसने क्या खरीदा। एंड इसीलिए क्या है, ई कॉमर्स प्रोवाइड करता है एक पिवोट हैंड टू फाइट करप्शन, की करप्शन कम हो सके। द IT Act 2000 provides a legal framework for electronic governance by giving recognition to electronic records and digital signature। अब क्या है, IT Act 2000 ने क्या प्रोवाइड किया है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रेमवर्क जो आपका है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है वो कैसे काम करे, वो उसके तहत जो है कुछ करप्शन ना हो सके। सो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा तो कैश का काम कम होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे काम है, डाटा वहाँ पे सेव रहेगा। गवर्नमेंट को जब लगेगा कि हाँ भाई हमें अब डाटा चाहिए, देखना पड़ेगा कहीं गलत तो नहीं हो रहा, तो वो वहाँ पे ईजिली एक्सेस हो सकेगा। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन यूज़ ऑफ इकोलॉजिकल डैमेजिंग मटेरियल्स, यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि इकोनॉमिकली आपके जो है इकोलॉजिकल को डैमेज करते हैं, उनका जो है मटेरियल का कम यूज़ होगा। देयर हैज़ बिन रिडक्शन इन द यूज़ ऑफ इकोलॉजिकल डैमेजिंग मटेरियल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेशन। इलेक्ट्रॉनिकली कोऑर्डिनेशन हो रहा है तो आपको जो है पूरी वहाँ पे चीज़ें नहीं मैनेज करनी पड़ रही, तो इसलिए वहाँ पे जो इकोनॉमिक को डैमेज करते हैं मटेरियल उनका यूज़ कम होगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रेदर देन फिजिकल ऑब्जेक्ट। सो ये थे गाइज आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।